नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। ज़िले पुलवामा में एक दिलखराश वाक़ा में रंबियार नदी में गिरकर लापता होने वाले 4 साला बच्चे की लाश 6 दिन बाद बरामद कर ली गई। हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी की शिनाख्त मोहम्मद हंसला टिकन पुलवामा के बतौर हुई, जो 27 अप्रैल को डबजन पुल के करीब तेज़ बहाव वाली नदी में अचानक फिसल कर गिर गया था। पानी की शदीद बहाव ने बच्चे को फ़ौरन अपनी लपेट में ले लिया था। वाक़े के फ़ौरन बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें फ़ौज, मकामी लोग, पुलिस और SDRF की टीमों ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। तलाश मुहिम के दौरान नदी के गहरे हिस्सों में तलाशी के लिए खुसूसी आलात का इस्तेमाल किया गया, जबकि इजाफी नफरी भी तैनात की गई ताकि ऑपरेशन को तेज़ किया जा सके। मज़ीद बड़ा माहिर शहरी गोताखोरों और लाश तलाश करने वाले रज़ाकारों की खिदमत भी हासिल की गई, जिनमें डोडा से ताल्लुक़ रखने वाला एक मारूफ रज़ाकार भी शामिल था, ताकि बाजियाबी के अमल को मौसर बनाया जा सके। लाश आज सुबह रंबियार नदी के ज़ेरी हिस्सा से 5 रोज़ मुसलसल तलाशी के बाद बरामद की गई। लाश की बरामदी के बाद इलाके में कोहराम मच गया और फिजा सोगवार हो गई। अहले खाना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, जबकि वादी कश्मीर के तमाम लोगों ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा ख़ानदान के साथ यकजहती जाहिर की। हुकाम ने आवाम से अपील की है कि वो नदी नालों और तेज़ बहाव वाले पानी के करीब खास तौर पर बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं, ताकि ऐसे अलमनाक वाक़ात से बचा जा सके। आखिर में नन्हे से फूल को अश्कबार आँखों से सुपर्द खाक कर दिया गया। तनाज़ात और तशद्दुद के दरमियान अमन और हमदर्दी का रास्ता ही वाहिद हल। कश्मीर, लेह और तिब्बत को जोड़ने वाला सिल्क रोड न सिर्फ तिजारत बल्कि ख़यालात के लिए भी एक चैनल। लद्दाख सदियों से धर्म की जिंदा सरजमीन। ये सरजमीन महज जगराफियाई ज़मीन नहीं, बल्कि बुद्धमत की सकाफत और हमदर्दी की जिंदा तजुर्बा गाह। अमित शाह। लोक भवन जम्मू ने गुजरात और महाराष्ट्र का यौम तासीस मनाया। दफ़ा 370 को मनसूखी के बाद सरदार पटेल के अधूरे ख्वाब को भी पूरा किया। वज़ीर आज़म की क़यादत में हिंदुस्तान ने एतमाद, विकार और तरक्की के नए जज्बे को दरियाफ्त किया। गुजरात और महाराष्ट्र मुल्क की तरक्की के इंजन। साल 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के मुश्तरका विजन में तमाम तबकात को मुत्तहिद किया जाएगा। मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर सरकार ने उर्दू को हटाने का कोई फैसला नहीं किया। हुकूमत ने महज अवामी राय तलब की और अपोजिशन गलत मालूमात फैलाने लगी है। अगर SIR मगरबी बंगाल के इंतखाबी नताइज को मुतासिर करता है तो ये खतरनाक रुझान कायम करेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। तभी तो उर्दू कर रहे हैं। ये वही ना जादूगर का वो करिश्मा कि आप एक हाथ से कुछ और दिखाओ, दूसरे हाथ से कुछ करो। क्योंकि उन्होंने बीजेपी की मदद की राज्यसभा के इलेक्शन में और वो चाहते नहीं हैं कि लोग इसके तरफ तवज्जो दें, तो उर्दू की बात कर रहे हैं। हालांकि उर्दू के मामले में जैसे मैंने कहा झूठ के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन PDP अब वो कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। आज जो भी हम भुगत रहे हैं वो इस चीज़ का नतीजा है कि उन्होंने बीजेपी को यहाँ लाके सेटल किया। आज भी वो अंदरूनी तौर उनकी मदद कर रहे हैं। मुझे ये बताएं ना, अभी तक कौन सा एग्जिट पोल सही निकला है? 5 साल पहले भी जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे
सारे एग्जिट पोल्स ने हुकूमत बीजेपी के हवाले की थी। क्या नतीजा निकला? तो अब हमें ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है ना। मंडे को जिस दिन हम सलामी ले रहे होंगे सेक्रेटेरिएट में, उसी के साथ साथ नतीजे भी निकल रहे होंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये एग्ज़िट पोल जो हैं ये सब एक बार फिर गलत साबित होंगे। एक ने तो अपना एग्ज़िट पोल छापने से इनकार किया क्योंकि शायद उनको नतीजे एग्ज़िट पोल के अच्छे नहीं लगे, तो उसने एग्ज़िट पोल ही अपना बंद कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह ने चिनार कोर की कमान संभाली। वादी में अमन तरक्की और खुशहाली को बरकरार रखने के अज़म पर कायम। रोशन मुस्तकबिल के लिए कश्मीरी नौजवानों की उमंगों को पूरा करने के मिशन में साबित कदम, जनरल सिंह। और रिश्वतखोर मुलाजमीन और एहलकारों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। श्रीनगर में पुलिस एहलकार 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। लाखों रुपए सरकारी मुलाजमत के फ्रॉड केस में क्राइम ब्रांच कश्मीर की कार्रवाई। 3 मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट दायर, चालान अब अदालती फैसला के लिए मजाज अदालत में पेश किया गया। गाजियाबाद कुपवारा में बिजली का झटका लगने से तेंदुआ मौत की आगोश में चला गया। अनंतनाग में गुज़श्ता 4 माह के दौरान NDPS के 153 केस दर्ज, 147 मुलजमान गिरफ्तार, 372 किलोग्राम से जायद ममनुआ अशिया जब्त, 3.70 करोड़ रुपए की जायदादें जब्त। पुलिस का मंशियात के नेटवर्क्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। बारामूला और शोपियां में गैर कानूनी जायदादें मुंजमद और मुंसलिक। गैर कानूनी कानकनी की सरगर्मियों के खिलाफ पुलिस की मुसलसल मुहिम। पुलवामा और शोपियां में गैर कानूनी कानकनी में मुलविस 9 गाड़ियां जब्त। कमर्शियल LPG की कीमत में बड़ा इजाफा, फी सिलेंडर 993 रुपये महंगा। मुसलसल तीसरा माहाना इजाफा, आलमी तवानाई बहरान और मशरकी वस्ता तनाज़ा असरअंदाज। ज़िले किश्तवाड़ के मुगल मैदान इलाके के सगदली बाटा जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मुबैना मिलिटेंट ठिकाना तबाह करके भारी मिकदार में असला व गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई फौज की 11 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुफिया इतला की बुनियाद पर अंजाम दी। इतला मौसूल हुई थी कि जंगलात में मुश्तबा सरगर्मियाँ देखी गई है, जिसके फौरन बाद फोर्सेस ने इलाके में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया। घने जंगलात में जारी मुनज़्ज़म तलाशी मुहिम के दौरान फोर्सेस ने एक मुबैना मिलिटेंट ठिकाने का सुराग लगाकर इसे तबाह कर दिया। तलाशी के दौरान एक कार्बन राइफल, एक पिस्तौल मैगजीन, 9 mm के 97 राउंड, 7.62 mm के 18 राउंड, एक 51 mm UBGL ग्रेनेड और तकरीबन 1 किलोग्राम धमाका खेज मादा बरामद किया। आखिर में ये खबर, यौम मजदूर पर शिकागो से कश्मीर तक जद्दोजहद की तारीख को खराज तहसीन। मजदूर हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर। यौम मई के शहीदों को लाल सलाम, यौम मई के शहीदों को लाल सलाम, दुनिया भर के मेहनत कशों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी आलमी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी यौम मज़दूर मनाया जा रहा है और इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमें, खासकर मुलाजिम अंजुमन, हमारा एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले यहाँ पे यौम मज़दूर मनाया गया। और इस मौके पर मुलाजमीन के हवाले से, मज़दूरों के हवाले से, मेहनत कश तबके के हवाले से उनकी अहमियत, उनकी इफादियत और उनके मसाइल को उबारा गया, उनको उजागर किया गया। और
जैसा कि आप देख रहे हैं सरकारी सतह पे भी मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मुलाजमीन को, मेहनतकश तबके को, कामगार तबके को राहत पहुँचाने के लिए नए नए जो प्रोग्राम हैं, स्कीमें हैं, उनका ऐलान किया जाता है, नए ये ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम जम्मू कश्मीर के उस बदनसीब खिदे में रह रहे हैं जहाँ पे मुलाजमीन के हवाले से आज के दिन पर भी कुछ नहीं कहा गया है। हमारे 4.5 लाख मुलाजमीन हैं, हमारे 3 लाख पेंशनर्स हैं, हमारे 61,000 आर्जी मुलाजमीन हैं, जो कि लगभग 3 लाख के करीब 8 लाख के करीब जमा हो जाते हैं। और उनके से वाबस्ता 40 लाख लोगों ने यहाँ की सरकार को वोट के ज़रिए से अपना एतमाद दे दिया। लेकिन सरकार से हमें यही उम्मीद थी कि वो हमारे हवाले से इक़्तिदार में आने के बाद ही फैसला करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है, उन्हें सरमायादार यहाँ पे MLAs याद रहे, उन्होंने 1.5 लाख से उनकी तनख्वाह बढ़ाकर 3 लाख कर दी। लेकिन आर्जी मुलाजमीन को भूल गए, मेहनतकश तबके को भूल गए, जो कि अफसोसनाक है। सरकार से हमारी अपील होगी कि वो एक बार फिर अपने फैसले पे नज़रसानी करे आर्जी मुलाजमीन के हवाले से, मेहनतकश तबके के हवाले से, जिस बात पे उन्होंने वोट ले लिया है रेगुलराइजेशन के नाम पे और ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन के नाम पे उन्होंने जो वोट ले लिया है, इलेक्शन मंशूर में जो उन्होंने रखा था, उस पर अमल लाने की, उसको अमल लाने की ज़रूरत है, उस पर उसको पूरा करने की ज़रूरत है। और साथ में ही हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि हमें उस पर मजबूर न किया जाए जो हमारे 40 लाख लोगों ने आपको वोट के ज़रिए से एतमाद दे दिया, हमें मजबूर न किया जाए। हम उस पर एक बार फिर गौर खोज करें और वो नौबत नहीं आनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।